Maybe any support, boss? तो केप टाउन से कुछ दूरी पर ये बर्ड्स वर्ल्ड है और यहाँ पर ये जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी खुले में हैं, लोगों के साथ में हैं और ये एक पाथ बना हुआ है जिसमें हम ये रास्ता हम ले रहे हैं। बारिश हो रही है फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है जब हमें ऐसी खूबसूरत चीज़ें ऐसी इतने सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भारत का जो कौवा होता है वो भी इन्होंने रखा है क्योंकि और यहाँ देखिए ये मोर, बहुत खूबसूरत मोर यहाँ पर है और मोरनियाँ भी हैं। और आइए यहाँ से हम और आगे का जो नज़ारा है वो देखेंगे। और यहाँ ये देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है दरवाज़ा बंद करने का, मतलब हाइड्रोलिक तरीका है। ये इस तरह से खुल जाता है दरवाज़ा और ये ऊपर चला जाता है। तो आगे का जो भी होगा नज़ारा वो हम फिर चलते चलते देखेंगे। हम आज केप टाउन से थोड़ा बाहर निकल के घूमने आए हैं और ये कैंप्स बे कहलाता है ये एरिया। तो एक तो इस तरफ समुंदर दिखेगा और दूसरी तरफ जैसे हमारे बॉम्बे में या तो बैंड स्टैंड है, वर्ली है और ख़ास तौर पे मरीन ड्राइव है, उस तरह के घर आपको यहाँ दिखेंगे। और एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर अधिकांश लोग जो यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ जैसे हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आ गए थे यहाँ पर भी वो लोग हैं। तो यहाँ जो वाइट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अमीर है और पूरे केप टाउन में हमने ये देखा कि एक रोड उन्हें दो भागों में बांटती है जिसमें एक तरफ अमीर वाइट पॉपुलेशन रहती है और दूसरी तरफ यहाँ के नेटिव या लोकल लोग रहते हैं। तो ये एक ऐसा देश है जो बहुत देर में हमारी तरह से जागरूक हुआ और हम चूँकि पहले इनसे स्वतंत्रता भी प्राप्ति की और इसीलिए जैसे आपको मालूम है कि नेल्सन मंडेला को यहाँ का गांधी कहते हैं, जबकि हमारे गांधी ने हमें आज़ादी बहुत पहले दिलाई। तो केप टाउन में एक बड़ा विरोधाभास दिखता है, एक तरफ अमीर वाइट पॉपुलेशन और दूसरी तरफ यहाँ के नेटिव जो कि मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय होते हैं। हमारी जो आज कैब ड्राइवर है वो एक लेडी है और उसने हमें बहुत अच्छी तरह से, बहुत समझदारी से अपने देश के बारे में बताया, जिसमें किसी देश की कोई बुराई भी ना हो लेकिन देश की रियलिटीज़ हमें समझ में आती हैं। तो ऐसे ही हम केप टाउन के आसपास की इन जगहों को घूमेंगे और घूमते घूमते वहाँ की कुछ खास बातें जो होंगी आपसे बताई जाएंगी। Maybe you make my day, boss. Spice out. Male or female? Male, it's a male, boss. Only when I say yes. Seal. Yes. It's a male seal. Yes, a male, boss. What is the Yes. seal or what? Bird. Seal. 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 Good boy. That's what we do. We raise and train them like this, boss. Don't have soap. Don't want to steal. Why? Maybe you Why? make my day, boss. Uधर भी है. See? Yes. Maybe you make my day You with the come support, and boss. compare him. Huh? Maybe you make my day with the support. So buy something, so put something on my table, boss. You come, sir. You come. You pair him. That's it. Does he
it bite? No, sir. Touch him, boss. No bite. Touch Does him. it bite? No, sir. You touch him. Touch him. You touch him. See? These are called seals. Roberto, his name is Roberto. Roberto, the spinofid. What's it? Wat die toe voor een loving boos, met net zo giet, dat was een steel boos. They are the seals. Die je Michael J. Male seal. Yes, boss. See, fish is up now. I have to buy more fish, sir. We will go for the other. Die Michael J. boos, in is een poort uit of jaar. When is the next trip? Half past 10. Half past 10. Where is it? Around the mountain. Very cold here, boss. Seal. Any support, man? Is it injured? No injured, no injured. Maybe any support, boss? Sorry. By the fish, ma. What? They make. ये देखिए मेरे ऊपर लिखा है न्यू दिल्ली इस तरफ। तो हम अफ्रीका के टिप पर हैं और क्या है कि इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। कब से कहा जाता है? शुरू में इसे बार्टोलोमू डायस ने, जो कि पोर्टुगीज था, उसने इस जगह को ढूंढा था और तब इसने इसे केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा था। फिर बाद में एक पोर्टुगीज दूसरा शासक था तो इसने इसका नाम केप ऑफ गुड होप कहा। इस तरफ हिंद महासागर है, ये जो है, और इधर अटलांटिक ओशन है। तो ये दोनों यहाँ मिलते हैं और इस तरफ से, यानी कि यूरोप से इंडिया का सी रूट जब शुरू हुआ तो इसे एक शुभ संकेत माना गया, तो इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाने लगा और यहीं से वास्को डी गामा भी भारत पहुंचा था। तो हम जिसे हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं और इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप कहते हैं। शुरू में एक ये मिथ भी था कि ये साउथ अफ्रीका का सबसे टिप वाला पॉइंट है, एंड पॉइंट है, लेकिन वो केप ऑफ एगालिस है, वो ये नहीं है, जिसका बाद में पता चला। तो हम आज अफ्रीका के एक जो एंगल बनाता है ऐसे पॉइंट पर है, उस तरफ अटलांटिक ओशन और इस तरफ हिंद महासागर, केप ऑफ गुड होप, और ये केप टाउन से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तो जरूर
greater flamingo, call duck, and American black Muscovy duck. ये तरफ से मुड़ते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो समझ लीजिए कि ये पॉइंट जो है, ये जो पहाड़ हरा वाला दिख रहा है, इसके दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, जिसमें एक हम देख पा रहे हैं कोई जहाज है, कोई नाव वो जा रही है ना। तो ये बीच में पानी थोड़ा हरा है, थोड़ा नीला है, ये है अटलांटिक ओशन। और इस तरफ हरा और नीला पानी जो है हिंद महासागर। और हम ये इस लाइट हाउस पर हैं, जो केप ऑफ गुड होप का लाइट हाउस है। और एक बात और जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि हिंदी में हम इसे तमाशा अंतरिक कहते हैं। ये इधर का हिस्सा जहाँ पे देखिए टूरिस्ट नीचे भी खड़े हैं, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। बेहद खूबसूरत जगह, बहुत ठंडा मौसम। और ये पीछे जिस रोड से हम ऊपर तक आए वो रोड वो है, वो ये है उल्लू। नहीं वो नहीं जो आपने देखा, उल्लू तो इधर है, ये रहा उल्लू। वी आर एट द आउल सैंक्चुरी। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के उल्लू दिखेंगे। ये जो है यहाँ आपको कई तरह के उल्लू दिखेंगे। और अगर आपको नीला रंग दिखे तो समझ लीजिए कि उल्लू नीले रंग में चल रहा है। वो आप देख सकते ये हैं, रहा उल्लू। स्पॉटेड ईगल आउल। इतने बड़े बड़े आपको उल्लू, इतने बड़े बड़े उल्लू। तो यहाँ से वहाँ तक इस जगह पर उल्लू ही मिलेंगे। और ये एक काले रंग का गिद्ध, अमेरिकन ब्लैक वल्चर। डोंट पुट योर फिंगर्स, वी विल बाइट, वी मे बाइट। तो ये यहाँ इस तरफ अटलांटिक ओशन है और ये केप ऑफ गुड होप है, जिसे आप देख पा रहे हैं। और अब हम वापस जाएंगे क्योंकि हमारी मीटिंग है। इतनी लग्जरी हमारे पास नहीं है कि हम इस तरह से घूम सकें, लेकिन जितना मिल गया उतना बहुत अच्छा। Squirrel monkey. हमने आज ही के आज में सील भी देखी और पेंगुइन भी देखे। ये सामने पेंगुइन है जिनका सामने का ट्रंक उसमें वाइट होता है और बाकी ब्लैक होता है। तो आज ही हमने सील भी देखे और पेंगुइन भी देखे। ये सभी पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं।
I want feed. Go feed. يلا يلا سراج يلا سير لا تسوي شيء عادي 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 مين يلسوا عدال بعض مين شيخة يلسوا عدال بعض फोटो लो एक और एक फोटो लो Okay. तो अभी हम फ्यूचर फ्लाइज केप टाउन इस इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पर एयर क्रूज को ट्रेन किया जाता है। हमारे साथ वेइन हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। यहाँ के उन्होंने और उनकी वाइफ अनली ने इसकी शुरुआत की थी। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक पूरा मॉडल है जिस तरह से एयरक्राफ्ट की सीट्स होती हैं और यहाँ पर क्रूज को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा कई बार आप जब एयरक्राफ्ट पे बैठते हैं तो आप सुनते हैं कि जब कोई इमरजेंसी हो तो स्लाइड करके इमरजेंसी डोर खोला जाएगा और उसमें जो इमरजेंसी सीट पर बैठे थे उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस काम में क्रू की सहायता करें। यहाँ पर उसका पूरा एक मॉडल बना हुआ है और ये सेटअप है जिसको इन्फ्लेट करके ये लगभग समझ लीजिए हम 20 फीट की ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ से ये स्लाइड करके ये ऐसे इमरजेंसी डोर का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर है और जब ये किया जाता है तो ये इस तरह से स्लाइड करके ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ये उस एयर क्रू को ट्रेन करने वाले स्कूल का हॉल है जहाँ पर गेट टुगेदर्स होते हैं। ये नीचे है और मैं उससे करीब 20-21 फीट ऊपर खड़ी हूँ। और इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि जो फ्यूचर फ्लाई ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ के हर क्रू को एक लाइसेंस दिया जाता है। हालांकि इस लाइसेंस की ज़रूरत अगर आप इंडियन सिनेरियो में देखें तो नहीं है, लेकिन जब ये लाइसेंस सर्टिफाई करता है कि जो लोग यहाँ से निकलेंगे वो हाईएस्ट और बेस्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस से निकल कर आएंगे, तो ऐसे में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर फ्लाइज जो हैं वो भारत में हमारी किसी कंपनी के साथ और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में टाई अप करें और हमारे लोगों को जो लाइसेंस मिले हमारे क्रूज को वो भी यहाँ से एफिलिएटेड हो।
जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में होते हमारे सशस्त्र सेनाओं पर आतंकवादियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले लगभग 2.5 महीने में 11 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा हमारे जवानों की या तो शहादत हुई है और या फिर वे बुरी तरह घायल हुए हैं। धारा 370 को 2019 में हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जम्मू कश्मीर आज आतंकवाद से मुक्त हो गया है, और इसके लिए उन्होंने न केवल विदेशों से जनप्रतिनिधियों को बुलाया बल्कि पर्यटन का भी ये प्रचार किया कि अब वहाँ सब कुछ सामान्य है। लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं क्या बताती हैं? बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है? 79 साल के बुजुर्ग अजीत डोवल जी को राष्ट्रीय सलाहकार लगातार बनाया गया है, जबकि वे इंटेलिजेंस फेलियर रोकने में नाकामयाब रहे हैं और हमारे सैनिकों की शहादतें हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही की राजनीति में कोई विश्वास नहीं करती? क्या उनके पास कोई दूसरा ऊर्जावान, युवा और समझदार विकल्प नहीं है? बार बार अजीत डोभाल नाकामयाब रहे हैं, लेकिन उनको लगातार कंटिन्यू किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में चुनाव होने की संभावना है वहां इस तरह की आतंकवाद की गतिविधियों में तेजी लाई गई है, जिसका प्रयोग सरकार ये कहने में कर सकती है कि अब वहां चुनाव कराना सुरक्षित नहीं है। ये पूरा प्रकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को ये जानने का हक है कि क्यों बार बार आतंकवादियों के हमले नहीं रुक रहे हैं, क्यों बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, और क्यों एक बेहद बुजुर्ग इंसान को बार बार हमारा राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है, जबकि उनके सक्सेस का रेट पिछले कुछ सालों में 0 रहा है। मेरा नाम नितिन मलिक है और मैं यहाँ पे 4 एविएटर्स में एक ट्रेनिंग पायलट हूँ। मेरा नाम करण खन्ना है। मेरा नाम गौतम जग्गी है और मैं स्टूडेंट पायलट हूँ 4 एविएटर्स में। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं प्राइवेट पायलट हूँ 4 एविएटर में। That's good. So, Vivansha, you tell me about the a lot of parents are concerned about safety security. यहाँ पर girl parents के लिए, girls parents के लिए, how safe all this thing is you find South? Talking about the safety about girls, it's fine over here. If it's just like if your safety lies in your hands. You going out at 10 at night alone. In India also it's not that safe. True. So same thing applies over here and complies. You just get home within 7-8 at night, then it's totally fine and nothing else to be worried about. और कंपटीशन कैसा है गर्ल्स के लिए? अच्छा, एकोमोडेशन भी अच्छा है. मैं तो अकेली सिर्फ एक लड़की रही हूँ सबके साथ. अच्छा. और अभी तक भी एक लड़की रह रही हूँ सबके साथ, सब लड़कों के साथ. बट गर्ल्स वगैरह साथ में रहती हैं और मिलना जुलना मतलब हाँ. एवरीथिंग इज सेफ विद द Everything बॉयज is safe, विद safe and sound. ऑल द इंडियन कम्युनिटी दे स्टे टुगेदर. ओके, दैट्स गुड. नितिन, हाउ इज द ट्रेनिंग हियर? कैसी है? It's very fantastic. ओके, So, ट्रेनर्स. yeah, जो exposure हमें इस international airport पे मिला, I don't think so we'll get somewhere else. या दैट्स वन थिंग इज आई थिंक इंडिया में प्रॉब्लम है कि जितनी एयरफील्ड्स हैं हमारी, दे आर ऑल यू नो अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड्स और कंट्रोल्ड एयर स्पेस नहीं मिलती हमको, क्रॉस कंट्री नहीं मिलती, नाइट फ्लाइंग के लिए हमको नहीं मिलता, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए हमको नहीं मिलता. दैट्स वन थिंग व्हाई आई चोज यू नो फॉर एविएटर्स इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोजर. दैट्स व्हाट आई थिंक. व्हाट डू यू से करण? और कुछ यहाँ पर ट्रेनर्स वगैरह इट्स नाइस. हाँ, लाइक अभी कई नए इंस्ट्रक्टर्स पुराने इंस्ट्रक्टर थे, दे आर वेरी लाइक वेल ट्रेन्ड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक दे some around 1000 hours or 1500 hours. So yeah, like we just learn about new things when we just go to that international airport, and we learn a lot of things. Like in future also we have to do same like this only. So yeah, it's great. Like they are experienced pilots. और एक चीज़ और है, यू नो क्रॉस कंट्री के बारे में, लाइक इंडिया में यू डोंट गेट दिस यू नो लॉन्ग क्रॉस कंट्री. opportunities, यहाँ पे yeah. यू गेट अबाउट योर फ्लाईओवेज और दिस थिंग. हाउ इज दैट? दैट्स अ गुड good थिंग. thing. फ्लाईओवेज बहुत अच्छे. मैं अभी रिसेंटली जाके आया हूँ यहाँ से, जोहान्सबर्ग फ्लाई करके आया हूँ. 5 डेज का ट्रिप था पूरा. मतलब क्रॉस कंट्री का एक्सपोजर सबसे मेरे ख्याल यहाँ पे सबसे बेस्ट हुआ है. क्रॉस कंट्री का एक्सपोजर. 5 डेज के लिए जा रहे हो, जगह जगह स्टे कर रहे हो, अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं, कुछ डोमेस्टिक है, कुछ इंटरनेशनल है. आप जोहान्सबर्ग एयर स्पेस पे जा रहे हो जो कि बहुत बिजी एयर स्पेस है, बहुत ही बिजीएस्ट एयर स्पेस है, और अच्छा एक्सपोजर है इसका. ये हमको चीज़ हमको इंडिया में नहीं India- मिलती. यू डोंट गेट इन India इंडियन में- फ्लाइट स्कूल्स, करेक्ट? और योगेश, और क्या आप बताना चाहोगे? एनीथिंग व्हिच यू फील दैट
ये for AVID specifically why we are I'm sending a why you came here, ऐसी कोई अच्छी important चीज़ which you can say कि सर पहली तो ये कि हम लोग केप टाउन इंटरनेशनल पे तो एक्सपोजर ही है एक, और ये फ्लाइज़र बेस का ही एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, और प्लस क्या एयरक्राफ्ट से जैसे लाइक कार्डिनल है, हम लोग को इंडिया में फ्लाई करने नहीं मिलता। डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट से हम लोगों ने 150, 172, 175 कार्डिनल्स मल्टी सब पे ट्रेनिंग की, तो ये वो एक अच्छा एक्सपोजर है। बट थोड़े से डिसएडवांटेज CTR के यही है कि टाइम थोड़ा लॉस होता है, ऑब्वियसली बिकॉज बिजी एयर स्पेस है, तो यहाँ Okay. थोड़ा टाइम लॉस होगा। ओके, बट जितना हमको एक्सपोजर मिलता है उससे अगेंस्ट टाइम लॉस ओके दैट्स नॉट इट्स वर्थ इट बेसिकली and the school looks after you well, trainers and everything, like your directors and everything, the training pattern and everything, that's what I think it's They but make a report like every children's have they have a file. File. So it's up to dated to CFI or some. Like they are know how that PA student is in what stage. So they know about that. All that. ट्रेनिंग पूरी अच्छी तरह से मॉनिटर होती है Yeah. एंड आपके पेरेंट्स को और आपको गार्जियंस को भी डायरेक्टली आई थिंक मंथली बेस पे Reports. ये लोग रिपोर्ट सेंड करते हैं। दैट्स व्हाट मेरी जो बात जो हुई हो रही है पिछले काफ़ी टाइम से हैंड से, दैट्स व्हाई दे काफ़ी पर्टिकुलर है ट्रेनिंग को लेके एंड अपॉर्चुनिटीज एयरक्राफ्ट काफ़ी सारे आई थिंक 20+ एयरक्राफ्ट आर देयर, दैट्स व्हाट आई थिंक सो। तो ओवरऑल ट्रेनिंग इज देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ द डे इट इज़ अगेन स्टूडेंट। एग्जाम्स का जो आप लोग सब एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं DGCA वहाँ से, यहाँ का स्टैंडर्ड बिकॉज जैसे EASA पेपर है इट्स अ बिट लोअर देन द DGCA, या जो बुक्स में आता है वहीं से आता है? सो इट्स क्वाइट लेंदी ओवर हियर बिकॉज यहाँ पर DGCA का आई थिंक ईजी होता है कंपेयर टू इधर के। यहाँ हम लोग को अराउंड 19 पेपर्स देने होते हैं PPL के मिला के। हाँ। CPL के पेपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। 8 PPL के 9 CPL के 10 CPL के 10 CPL के बट टफ नहीं होता है, बट लेंदी होता है, बहुत चीज़ें होती है पढ़ने को, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ऑफ द डे यू आर बिकमिंग अ गुड पायलट, राइट? इट इज़ गुड फॉर यू, दैट इज़ व्हाट इट मैटर्स। बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने जो हम पेपर्स देते हैं यहाँ पे 9 CPL PPL को 10 जो है CPL के पेपर्स लेंदी है, बट इनके जो स्टैंडर्ड है वो लेसर देन दी DGCA, और जो ये लोग बुक्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसी में से आता है ना, दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड। हाँ काइंड ऑफ सर, काइंड ऑफ। प्लस मेरे को सबसे एक अच्छी चीज़ लगी कि इंडिया में हम लोगों ने मेट मोस्टली सब ने मेट पढ़ के आए, एग्ज़ाम दे के आए, बट एक्चुअल वेदर कंडीशंस किसी को पता नहीं होगा, बट यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेट की होनी चाहिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है एक्चुअल फ्लाइंग में पता चलती है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और एक्चुअल फ्लाइंग में हेल्प करती है। मेट्रोलॉजी तो सब IC जोशी के पीछे क्वेश्चन करके आते हैं, बट यहाँ ठीक, मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ओके? एंड नॉट ओनली IC जोशी, मतलब IC जोशी इज अ बाइबल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, बट प्रॉपर अंडरस्टैंड, एंड आई बीन फ्लाइंग, आई गॉट मोर देन 9,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, मिलिट्री फ्लाइंग प्लस द एयरलाइन फ्लाइंग। सो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने को यहाँ मिलता है वो अपने को वहाँ नहीं मिलता। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? जलपाईगुड़ी। और आप? मैं हरियाणा से सोनीपत से। और आप? हरियाणा से फरीदाबाद से। और गौतम आप? हरियाणा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से। ओके, तो आप सब यहाँ रहते हो इतने दिनों से, कितने दिनों से रह रहे हो लगभग? मेरे को शायद 19 months हो गए। ओके, 13 months, मतलब लगभग 1 साल। तो यहाँ खाने का क्या करते हैं आप लोग? खाना यहाँ मिल जाता है, हिंदुस्तानी खाना मिलता है? हाँ मतलब रेस्टोरेंट है, बट हम अपना खुद बनाते हैं अपने घर में। जैसे मैं रहती हूँ और मेरे साथ 8 लोग रहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि 8 लोग हैं तो वी डिवाइड कि 3 लोग का टीम है। सो मंडे, वेडनेसडे एंड सपोज फ्राइडे one team is making the food. Tuesday, Thursday and Saturday some other team is making the food. So For everyone? Yes, for everyone. vertical coordination. Yes. तो आपके साथ कितने लोग रहते मेरे हैं? साथ 8 लोग रहते हैं, उसको मिला के तो 8 में लड़कियां हैं लड़के हैं? सिर्फ मैं अकेली लड़की हूँ और सब बाकी 7 लड़के हैं। पर आप अलग से रहते हो, आपका अलग बाथरूम वगैरह सब हाँ, सेपरेट है? पहले मैं साथ में रहती थी, बट अब मेरा एक अलग सा रूम है, सिंगल, उसमें मेरा वॉशरूम है और सब लड़का। और सेफ है? आपके जो अपने भारत के सारे लोग हैं वो आपका ध्यान रख पाते हैं ध्यान या आप रखते उनका हैं। ध्यान रखते हैं? और आप कभी-कभी कुकिंग कैसे? कभी थोड़ा कुछ वेट मशीन थोड़ा अप डाउन हो जाता है, वो एडजस्ट करना होता है। ओके, आप लोग भी खाना बना लेते हो? अच्छा, लेकिन यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट है क्या, वो बहुत एक्सपेंसिव है?
बहुत महंगा है कि ठीक ठीक है? यहाँ के हिसाब से ठीक है, बट कन्वर्ट करो करेंसी को तो थोड़ा और सबसे दिमाग में वही लगता है ना कि उससे पहले लेकिन कभी कभी आप वहाँ जाके सब लोग इकट्ठा जाते हो और खाना वगैरह खाते हो एंड वो लोग लुक आफ्टर भी कर लेते हैं आपको। और किसी तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ इतने दिन से जो लोग रह रहे हो आप लोग, किसी तरह की सिक्योरिटी, इस तरह की प्रॉब्लम जिसको हम लोग बात कहते हैं केप टाउन में बहुत ज़्यादा क्राइम है, इस तरह की बातें हैं? मैम क्राइम ऐसा कुछ नहीं है। अब कहीं चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, क्राइम आपको हर जगह मिलेगा। आप कहीं 12 बजे घूमोगे, आप रात को 12 बजे घूमोगे। डेली रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडियन नाइट शॉट डेड, वो कोई भी जगह सेफ नहीं है। आपको अगर बाहर जाना है, कभी नाइट लाइफ देखनी है, गो इन द ग्रुप्स, यू आर टोटली सेफ। बाहर जाओ, हमें 1 साल होगा, हमें आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अनसेफ है कुछ ऐसा। तो आप लोग सिर्फ इकट्ठा जाते हो जनरली जब जाते हो? हाँ। बहुत शुक्रिया। 2019 से सबसे और दिक्कत बढ़ गई। तो अब डीजीसीए को दोनों चीज चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए और ऑफलाइन भी चाहिए। तो अब ऑफलाइन ऑनलाइन में, ऑफलाइन दोनों में गड़बड़ हो जाएगी, आपका ऑब्जर्वेशन आ जाती है पूरी। अब आई गॉट मेरा अभी मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, किसी ने बोला व्हाई डोंट यू टेक एन ओपन रेटिंग। मैंने कहा जरूरत क्या है, ले लो, कभी काम आएगी। मुझे नहीं पता था बिकॉज ओपन रेटिंग का बाद में फायदा होता, तो मैंने ओपन रेटिंग के लिए अप्लाई कर दिया। यू नो व्हाट इज ओपन रेटिंग? एनीबॉडी? व्हाट इज ओपन रेटिंग? You can fly any aircraft in the world which is below 1,500 kgs without having endorsement on the license. Got it? Yes, happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. This looks very beautiful cake. Okay. हाँ, अभी ये फ्री नहीं है ना, अभी एक खाली होगी तो दूसरे को फिर रुकेंगे। केप टाउन से साउथ ईस्ट में लगभग 110 किलोमीटर पर ये हरमानस है, जो एक सबर्ब है
बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे पीछे अटलांटिक ओशन है जो इसका एक ऐसे कर्व वे बनाता है और वहाँ पर हम लोग हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो मेरे पीछे ये एक बड़ा अच्छा सा होटल है जिसके ऊपर एक क्लॉक लगी हुई है और इधर मेरे इस तरफ पीछे की तरफ यहाँ का लोकल मार्केट है जो नेचुरली बहुत महंगा होगा जैसे कि हमारे यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स इतने क्लीन इसलिए भी नहीं होते कि एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए भी क्योंकि लोगों को ये लगता नहीं है कि उनके देश में कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये जगह इतनी खूबसूरत इसलिए है, इतनी शांत, इतनी साफ इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ के बेहद सचेत हैं। और काश हमारे देश में भी हम इतने ही सचेत हो जाएं तो हम एक समृद्ध संस्कृति के भी होंगे और फिर समृद्ध स्वच्छ संस्कारों के भी। हरमानस साउथ अफ्रीका, उस पीले रंग के विंडो पर यही लिखा है। ये चलो भाग गया। हेलो। ओहो, ये तो दिस इज द होल फैमिली इज हियर। व्हाट डू वी कॉल देम? कोई वीडियो कैप्चर ही नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत है ये पूरा रास्ता। बहुत ही खूबसूरत। वो दिखेगा भी नहीं कि वहाँ इतनी अच्छी विंडमिल चल रही है। What a landscape, such a beautiful। मेरे को भेज देना चाहिए। It's a little bit of a high step up. No, that's okay. I would just like to check this, how to. Well, that he'll get it done. You will get it done for me? Yeah. So there's unclips like that. Yeah. Yeah. Yes. You can just drop it, yeah. Secure the belt, your coat belt. Ah, you want me to secure that? You tighten the coat belt. I can't help it. Yeah.
केप टाउन के मिडवेस्ट प्रीमियर लाउंज में है। आज भारत वापस आना है, बहुत देर है अभी फ्लाइट में, लगभग 2 घंटे। तो हम इस लाउंज में जब आए तो काफ़ी कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जो वेजिटेरियंस खा सकते हैं, जैसे चावल, आलू की तरी वाली सब्ज़ी, गोभी का सूप और एक ढोकले जैसी डिश। और फिर मैंने सोचा कि कुछ पिया जाए जो नया हो और जो पूरी तरह साउथ अफ्रीकन हो। तो मैंने यहाँ काउंटर पे आके कहा कि एक ऐसी चीज़ जो मैंने कभी ना पी हो, जो पूरी तरह साउथ अफ्रीकन हो और जो मेरे लिए सरप्राइज़ हो, ऐसा कुछ दीजिए। तो जो यहाँ पर खुशैल हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा, there she is, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए एक हॉट चॉकलेट अमरूला ये बना के देती हूँ। और अमरूला अलग से आपने पिया होगा और हॉट चॉकलेट अलग से पिया होगा, तो आपके लिए एक नई चीज़ ये है हॉट चॉकलेट अमरूला। एंड थैंक यू सो मच। दिस वन इज द कैपुचिनो, दैट इज द कैपुचिनो, दिस इज फॉर मी। ये मेरे लिए हॉट चॉकलेट अमरूला है और ये खुशैलवा है, और इनको धन्यवाद देते हैं कि साउथ अफ्रीका के नई चीज़ पीने को मिली। थैंक यू।